हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेबल फिल करना सीखेंगे। इसमें ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 जो रेशियोज है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इन रेशियोज का ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में वैल्यू क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसे हम सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेबल है। इसको हम लोग फिल करने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो भी सीखेंगे। यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ 0/4 का रूट है, यहाँ पे रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड 90 कितने यहाँ पे एंगल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी जो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5। मान लिए कि इसको हम नहीं याद किए हुए हैं, ठीक है, हमें याद नहीं है इस टेबल को फिल करने का। तो एक तरीका है, इस जो मेथड है, इस तरीका से अगर हम इसको सीख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से पूरे ये टेबल को फिल कर सकते हैं। पहला यहाँ पे ये साइन थीटा का 0 डिग्री में वैल्यू पुट करना है, फिर साइन थीटा का ये 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना है, इसी तरह से साइन थीटा में 45 का, 60 का, 90 का पुट करना है। हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे फिल करते हैं। ये 0 डिग्री इससे रिलेट करता है, ठीक है। इसी तरह से ये 30 डिग्री जो है इससे रिलेट करेगा, ये 45 डिग्री जो है इससे रिलेट करेगा, ये 60 डिग्री इससे रिलेट करेगा और ये 90 डिग्री। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू पुट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे फिल किया जाता है। ये 0/4 है, तो जब 0 में 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। और ये फिर जब हम 0 का ये रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो ये साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 0 0 हुआ। अब यहाँ साइन थीटा में 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ये 30 डिग्री का क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये दूसरे वालों को देखते हैं। तो 1/4 का रूट है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। और फिर ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से इसमें क्या फिल हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, तो ये साइन 30 का वैल्यू भी हमें पता चल गया कि क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये साइन थीटा में 45 डिग्री का वैल्यू पुट करना है। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो ये तीसरा में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2/4 है, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। और फिर ये 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 का तो निकलेगा नहीं, तो ये रूट में ही ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1/√2 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ओके, तो ये साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी हमें पता चल गया। क्या होगा यहाँ पे, 1/√2 हो जाएगा। अब साइन थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू हम पुट करेंगे, साइन 60। तो यहाँ पे अब इसमें आएंगे, 3/4 का ये जो रूट है इसमें चलेंगे। तो 3 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, ठीक है, ये डिसिमल में आता है, तो इसको हम डिसिमल फिगर में नहीं लेना है, यहाँ पे √3 हो जाएगा। और फिर ये नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो √3/2। तो इस तरह से साइन थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। क्लियर, कैसे आया, चलिए। तो यहाँ पे साइन 60 √3/2 हो गया। अब साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, तो यह 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम में, तो बच जाएगा 1। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से साइन 90 का वैल्यू 1 हुआ। क्लियर,
तो ये sin 90। तो हम यहाँ पे सीख गए। अगर हमें यह टेबल याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, तो इस ट्रिक को अगर हम माइंड सेट कर लेते हैं तो आसानी से हम ये साइन थीटा का सारे एंगल में वैल्यू पुट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वेरी वेरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है ट्रिक, इसको याद रखना है। ठीक है, इसी ट्रिक का फॉलो करके हम पूरे टेबल को, तो पहला साइन थीटा का वैल्यू इससे निकल जाता है। जब एक साइन थीटा का वैल्यू निकल गया है तो बाकी सब हम ये साइन थीटा के हेल्प से ही कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का अब हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साइन का वैल्यू निकल गया है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब ये साइन का जब निकल गया है तो कॉस का भी हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, यानी ये 1 जो है यहाँ पे उठ के चल जाएगा। ठीक है, इस 1 को हम यहाँ पे रख देंगे। ये साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0 हो जाता है। ओके, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू है ये कॉस 30 डिग्री में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 30√3/2 हो जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कॉस 45, तो चूंकि ये बीच में पड़ जाता है तो साइन 45 और कॉस 45 का ये वैल्यू सेम रह जाएगा, 1/√2 ही रह जाएगा, चूंकि ये बीच में इधर दो इधर दो। ठीक है, और बीच में ये 45 पड़ता है तो ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस 60 का भरना है, तो जो साइन 30 का वैल्यू था वो यहाँ पे कॉस 60 में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, साइन 30 1/2, तो कॉस 60 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, तो जो साइन 0 का वैल्यू है वो यहाँ पे कॉस 90 में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, साइन 0 0, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें साइन का सारा वैल्यू जो है हम इस ट्रिक से निकाल लिए। अब जब साइन का पता चल गया तो कॉस का हम साइन के रिवर्स करते हुए यानी 90 to 0 करते हुए चले आएंगे, फिर यहाँ पे कॉस का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है tan थीटा का वैल्यू हमें पुट करना है। तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 सब जो वैल्यू पुट करना है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि tan थीटा बराबर आप जानते होंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो पता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0/1 लिखेंगे, तो 0 में 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर, tan 0 0। अब यहाँ पे tan 30 का पुट करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे लिखिए 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 लिखेंगे। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 1/√3 बच जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। यहाँ भी हम काट सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये 1/√3, यहाँ 1/√3 होगा। ठीक है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। चलिए इसी तरह से अब यहाँ पे tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/1 यानी कि 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1। अब ये tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, √3/1, तो 1 तो नीचे हाइड रहता है, सिर्फ क्या वैल्यू हो जाएगा, √3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
tan 90 का वैल्यू क्या होगा 1/0, तो 1/0, तो 0 से जब हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है पता है, उसका वैल्यू होता है नॉन डिफाइंड, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब एक बात और यहाँ समझ, जब 0 में हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि 1 है 2 है, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0, लेकिन जब किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू होता है नॉन डिफाइंड। ठीक है, 0 से डिवाइड करने पर किसी नंबर में उसका क्या होता है नॉन डिफाइंड, तो इस तरह से यहाँ पे tan 90 का वैल्यू हो जाएगा नॉन डिफाइंड। क्लियर है। अब ये cosec थीटा का वैल्यू पुट करना है। cosec 0 का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट होता है cosec, साइन का अपोजिट cosec होता है। जो साइन थीटा का वैल्यू होगा उसका हम रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो 0 है, 0 के नीचे क्या छुपा रहता है 1, तो इसको हम 1 को ऊपर कर देंगे और 0 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 1/0, देखिए यहाँ पे 0 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो cosec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 है तो साइन 30 का क्या है 1/2, तो 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 तो नीचे हाइड रहता है, सिर्फ क्या वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो cosec 30 का वैल्यू 2 हुआ। इस तरह से cosec 45 का क्या हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, यानी कि √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cosec 45 का √2। उसी तरह से cosec 60 का क्या हो जाएगा, साइन 60 का √3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस तरह से 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये cosec 90 का वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है तो 1/1 यानी कि 1 ही रह जाएगा, तो इस तरह से cosec 90 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन का अपोजिट cosec होता है, तो साइन का यहाँ पता है, इसका रेसिप्रोकल करते चल गए, यहाँ पे cosec का भी वैल्यू पूरा हो गया। अब सेक थीटा में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, सारे एंगल का, तो सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस का 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 का √3/2 है यहाँ पे, तो 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। क्लियर। अब सेक 45 डिग्री का, तो cos 45 का 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ √2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर यहाँ पे सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो cos 60 का क्या है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, क्योंकि 1 नीचे हाइड रहता है। फिर यहाँ पे सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो cos 90 का क्या है 0 है, तो 0 का इसके नीचे 1 हाइट है तो 1/0 है, 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 0 से जब डिवाइड होता है तो नॉन डिफाइन होता है, तो इसका सेक 90 का वैल्यू हो जाएगा नॉन डिफाइन। क्लियर। अब लास्ट है कॉट थीटा का वैल्यू पुट करना है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, तो tan 0 है तो जब 0 रहेगा तो उसका नॉन डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0/1, 1 नीचे हाइड रहता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, तो फिर नॉन डिफाइन, तो कॉट 0 का वैल्यू नॉन कॉस थीटा बाई साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा नॉन डिफाइन। उसी तरह से ये कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan 30 का 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 ऊपर 1 नीचे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये cot 45 का वैल्यू, तो tan 45 का यहाँ पे 1 है तो cot 45 का भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan 60 का √3 है, तो √3 के नीचे 1 हाइड रहता है तो इसका 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, cot 60 का वैल्यू 1/tan 60 √3, तो cot 60 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है cot 90, तो tan 90 का क्या है नॉन डिफाइन, तो इसका नॉन डिफाइन है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो
इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फिल करना सीख गए। तो आई होप कि आपको यह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ये टेबल कैसे फिल किया जाता है ट्रिक के साथ न भी याद रहने पर आप इस तरीक़ा से इस ट्रिक को फॉलो करके पूरे टेबल को आप फिल कर सकते हैं और फिर बार बार इसका रिपीट करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।